जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तोड़ांग मैदान में। खासतौर पे तमाड़ का क्षेत्र यहाँ के इतिहास और यहाँ के क्रांति के लिए जाना गया है। चाहे वो तमाड़ विद्रोह हो या फिर इस तमाड़ से सटा हुआ खूंटी का जो क्षेत्र है भगवान बिरसा मुंडा का आंदोलन हो। खासतौर पे आज यहाँ पर भव्य करम का जो समारोह मनाया गया है, यानी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाया गया जिसमें पूरे आसपास के गांव के लोग उपस्थित हुए। और जब हम लोग तमाड़ की बात करेंगे तो यहाँ के आदिवासियों का नगाड़ा काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ के नगाड़ा की थाप पर कहीं न कहीं यहाँ पे सभी को झूमने के लिए मजबूर कर देता है। तो इस तोड़ांग मैदान में कहीं न कहीं ऐतिहासिक करम महोत्सव देखने को मिला। आपको पूरा दिखाएंगे किस तरीके से आदिवासी अपने परंपरागत सांस्कृतिक नृत्य में कतारबंद तरीके से सामूहिक रूप से नृत्य करते हुए झूमते हैं। खासतौर पे आदिवासियों के जब हम लोग नृत्य की बात करेंगे तो आदिवासियों के परंपरागत जीवन का हिस्सा है। चाहे जीवन में सुख हो या दुख हो, इसी तरह आदिवासी समुदाय इसी तरीके का अखड़ा में झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और अपनी परंपरा संस्कृति को बचा के रखे हैं। खासतौर पे यह मुंडा बाहुल क्षेत्र है तो यहाँ मुंडारी में सबसे ज़्यादा लोकगीत बोली जाती है, गाई जाती है और अपने ही द्वारा यहाँ पे कोई बाहर से कलाकार नहीं आते। यही अखड़ा है, आपको पूरा दिखाएंगे किस तरीके से आदिवासी समुदाय अखड़ा में सामूहिक नृत्य करता है। उसकी जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत में। हूँ अक्षय बोक्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तमाड़ के क्षेत्र में और आज इस तोड़ांग मैदान में सांस्कृतिक नृत्य मनाया जा रहा है। खासतौर पे ऐसे समय में मनाया जा रहा है जब पूरे झारखंड में डेमोग्राफी बदल रही है। आदिवासी अन्य धर्मों में जा रहे हैं, कोई हिंदू में जा रहा है, कोई क्रिश्चियन में जा रहा है। तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आपको भी जोहार और आपको दर्शकों को भी जोहार। यहाँ कर्मा मनाया गया, कर्मा मिलन समारोह। ये संपूर्ण आदिवासी समाज संगठन के बैनर तले बनाया गया है। इसमें मनाने का मेन मकसद तो यहाँ आदिवासियों को एकता करने का है। आदिवासी सबसे ज़्यादा आप देखिएगा जहाँ नृत्य होता है, जहाँ अपने गाँवों में मेला लगता है, वहाँ उनकी संख्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। आदिवासी खासकर मुंडाओं में कहीं रैली वगैरह में इनकी संख्या कम दिखती है। तो यहाँ एक प्रयास रहा कि आदिवासी को एक अखाड़ा के माध्यम से कैसे संगठित किया जाए, कैसे एकता किया जाए और इस मिलन समारोह के माध्यम से कई प्रवचन भी होती है जिसको हम अभिभाषण भी कह सकते हैं। उसके माध्यम से भी जो यहाँ लोग आते हैं उनको संदेश दिया जाता है वर्तमान परिदृश्य मामले में और अपने पारंपरिक सांस्कृतिक मामलों को लेकर भी यहाँ जागरूक करने का काम किया जाता है। आपने एक डेमोग्राफी से संबंधित बात कही तो वर्तमान में एक कुर्मी समुदाय जो है वो अपने आदिवासी कैटेगरी में शामिल होना चाहती है। तो ये भी एक तरह का आपके यहाँ झारखंड में डेमोग्राफी चेंज का बात होती है। डेमोग्राफी चेंज किसी के आने से ही नहीं, किसी के नया बसने से ही नहीं, लेकिन यहाँ किसी समुदाय का अगर उस समुदाय दूसरे समुदाय के वर्ग में श्रेणी में शामिल हो जाता है तो इससे भी डेमोग्राफी चेंज हो जाती है। बहुत बड़ा समस्याएं आती है जो मूल रूप से जिस वर्ग का लोग हैं, व्यक्ति हैं, खासकर हम आदिवासी के यहाँ संदर्भ में बात करेंगे। आदिवासी लोग जो है वो सीधा साधा होते हैं, वो बहुत ज़्यादा छल कपटी नहीं होते हैं। तो ये प्रतिरोध भी नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से घुल मिल जाते हैं या दूसरे का जो कल्चर जो है उसको एडॉप्ट करने लगते हैं। तो एडॉप्शन जो है
दूसरे का जो कल्चर है इसको कैसे हम ना अडॉप्ट करें, तो उसको लेकर भी ये आज का यहाँ करम महोत्सव था। इसमें छोटे छोटे बच्चे से लेकर स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले युवा भी थे, बहुत सारे बच्ची भी थी, महिलाएं थी, बुजुर्ग लोग थे, बहुत सारे अलग अलग जगह से, बहुत दूर दराज से लोग आए हुए थे। तो ये एक लोगों को, आदिवासियों को संदेश देने का काम था कि हम अखाड़ा के माध्यम से और आज का परिदृश्य में कैसे हम एकता होंगे, कैसे हम संगठित होंगे, इसको लेकर के ये मिलन समारोह था। और आदिवासियों को भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने वर्तमान परिदृश्य को समझें और एकता बनाए रखें, ताकि आपको किसी तरह का अतिक्रमण आपसे ना हो। मेरा नाम सबरंग सिंह मुंडा, मैं पेशा से असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पीपी कॉलेज बंडो में। खासतौर पे इस वक्त हम तोड़ांग मैदान में हैं और वार्ता कर रहे हैं। खासतौर पे तमाड़ का जो क्षेत्र है, मुंडा बाहुल क्षेत्र है, यहाँ के लोकगीत और यहाँ से सांस्कृतिक अखड़ा के लिए यह क्षेत्र जाना जाता है। देखिए, अभी जो यहाँ पर तोड़ांग मैदान में करम मिलन समारोह का आयोजन हुआ, इसके माध्यम से क्या है कि हमारा जो नया जनरेशन है, ये कहीं न कहीं इन लोग हमारा सांस्कृतिक हो चाहे परंपरा हो, इससे दिनों दिन आधुनिकता के चक्कर में भटक जा रहे हैं। जबकि अभी जैसे कि एक समुदाय कल ही जैसे रेल ट्रैक का प्रोग्राम किए, उन लोग किस तरह से अपना जो मतलब समुदाय के उन लोग मांग कर रहे हैं, उन न होते हुए भी उन लोग हमारे संस्कृति को अपना रहे हैं। लेकिन हमारा जो मूल रूप से जो जन्मजात आदिवासी है, ये आधुनिकता के युग में हमारे युवा कहीं न कहीं हमारी परंपरा, हमारे रूढ़िवादी परंपरा जो है, इस चीज़ को भटकते जा रहे हैं। तो ऐसे प्रोग्रामों के माध्यम से हम लोग अपने युवाओं को अपना सांस्कृतिक ज्ञान भी दे रहे हैं। और आदिवासी समुदाय का अखाड़ा एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है, और ऐसे अखाड़ों में आने से हमारे युवाओं को न सिर्फ शिक्षा मिलता है, बल्कि हमारे पुरखों का इतिहास भी हमारे इस गानों में ही छुपा हुआ है। ये हमारा प्रोग्राम करने का यही मेन मकसद है। मंगल सिंह मुंडा, तमाड़ नहीं सुना तू। आदिवासी समाज को संदेश देंगे। देखिए, हम लोग अभी समाज को यही बताना चाहते हैं कि कहीं हम लोग बहुत कोई ऐसा आदिवासी हम लोग पीछे रह गए, उसको हम लोग किसी तरह दरतर में लाने का हम लोग को काम कर रहे हैं। क्योंकि आज नाच गान अखड़ा क्या चीज़ है वो भी नहीं जानते हैं कि हम लोग समाज इतना पीछे चले गए हैं कि उस समाज वालों को हम लोग बताना चाहते हैं कि किसी तरह हम लोग आगे की और आ जाए। पढ़े लिखे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पीछे हैं, उन लोग से भी हम चाह रहे हैं कि हम लोग पढ़े लिखे में ध्यान दे के आगे समाज की ओर बढ़े। और ऐसे ही जानकारी हम लोग दे रहे हैं कि किसानदा से गाँव जा रहे हैं कि जागरूक कर रहे हैं, कहें कि हम लोग समाज बहुत पीछे की ओर जा रहे हैं। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का जानकारी हो। संविधान जो आजकल कोई देखता ही नहीं, आजकल जो हम लोग सीएन टैक्स के बारे में नहीं जानते हैं, ज़मीन के बारे में नहीं जानते हैं। आजकल जो हमारे बच्चे सिर्फ पढ़े लिखे में पीछे रह जाते हैं हमारे आदिवासी के क्षेत्र में। इसलिए हम लोग जितना भी नाच गान से भी समझ नहीं बढ़ता, लेकिन पढ़े लिखे से भी समझ आगे बढ़ना चाहिए। और जो भी वर्तमान में जो परिस्थिति चल रहे हैं, देखिए जैसे मांगने पर हक नहीं मिलता है या लड़ना भी पड़ता है, समय समय पर आदमी को जागरूक करना भी पड़ता है। इसलिए हम लोग बहुत बताना चाहते हैं कि समाज के ओर से कि आप लोग जागिए और आगे की ओर बढ़िए, कि ऐसे ही हम लोग पीछे और ढकलते जा रहे हैं। इसलिए देखिए, आप लोग अभी जैसा मान लें कुर्मी लोग आदिवासी बनना चाहते हैं, अरे इतना दिन से आप लोग कहाँ थे? जब आप कुछ चीज़ जानकारी ही नहीं है, संविधान में लिखा हुआ ही नहीं है, तो मांगने से कुछ मिलेगा थोड़ी। जब अभी हम लोग जब 75 साल हम लोग का पूरा हो गया, अभी तक कुछ सोए होते इतना दिन में क्या? इसलिए आप लोग जाग जाइए आदिवासी लोग, कहे कि हम लोग हर एक चीज़ में लुटा जा रहे हैं, इसलिए आपको लुटाने नहीं देंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग जितना से जितना आदिवासी लोग जागने का काम करेंगे। मेरा नाम बसंत मुंडा हुआ। हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, जोहार।